निर्माण का मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में गंडक बराज से पानी का डिस्चार्ज तो घटता जा रहा है, लेकिन बगहा में विनाश लीला की तस्वीर ऐसी है जो डरा रही है। जीवन जल के बीच कैद है और लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। बगहा में बाढ़ की विनाश लीला। चकदहवा में गंडक ने मचाई तबाही। बाढ़ में डूबा पूरा इलाका। डूबे मकान, डूबी दुकान। लोगों ने मचान पर संभाला सामान। बाहर निकलने के लिए नहीं है नाव। लोग कर रहे हैं मदद का इंतजार। कुदरत का खेला, बाढ़ की विनाश लीला। तो बगहा में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। झंडू-टोला गांव में पानी भर गया है। गांव में पानी इतनी तेजी से भर रहा है कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कई घरों का सारा सामान भी पानी में बह गया। जब घर में कुछ नहीं बचा तो एक महिला ने बक्से को काटकर चूल्हा बनाया और उस पर खाना पकाकर परिवार का पेट भरा। संवाददाता रवि एस नारायण ने अपने कैमरे में इस तस्वीर को कैद किया। चकदहवा गांव की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस ढंग से पूरा गांव जलमग्न है। जो लोग हैं चारा किसी ढंग से खुद उठा करके बैलगाड़ी में उसे खुद ला रहे हैं चारा को, और अपने जानवरों को किसी ढंग से बचाने की कोशिश है। और ये एक तस्वीर जरा देखिए। और एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि एक पहला घर मिला है जहाँ पे कुछ खाना बन रहा है, और इस जरा देखिए कि पूरा घर पानी में डूबा हुआ है। किसी ढंग से चौकी जो है ऊपर लगाई गई है और यहाँ पे आग जो है वो चूल्हा जल रहा है। लेकिन ये चूल्हा जरा देखिए, मैं आपको चूल्हे की तस्वीर जरा देखिए कि ये छोटा पुराना जो है वो बक्सा है, और ये पुराना बक्सा को यहाँ से काटा गया है और छोटे छोटे जगहों पर ये चूल्हा का काम कर रहा है। तो जो संदूक, जहाँ पे संदूक में पूरी संपत्ति रहती है घरों में, जहाँ पे पूरे घर की सारे लोग अपनी धन संपदा रखते हैं, वो संदूक यहाँ पे चूल्हे का काम कर रहा है। घरों से देखिए कितनी रफ्तार से पानी आ रही है, और इसी पानी के बीच खड़े होकर के ये खाना बनाना है। ये चूल्हा है। हाँ, चूल्हा है। कैसे बनाई है? ओके बखुआ से काट के, और इतनी पेटी है, पेटी का काट के और बस पर बनाते हैं लकड़ी से चूल्हा। अच्छा। सब सामान मन रहा सब, और तो भीज गल बकू तो धैले बन जा माचे पर बना के, आ सब भीज गल बा चला के काट के कोन कहीं पर खाना बना जाए खाइल जाए। अच्छा। अब बच्चे सब बच्चा लोग सब एकदम बच्चा सब भूखा न रोते हैं कि हमके भूख लगे, मम्मी भूख लग बा, तो बनाओ तन खाना। ये जो आप देख रहे हैं ये पीने का पानी है। हाँ। ये कहाँ से पीने का पानी आया? इधर से। मतलब कहाँ से ली? कल से। चापाकल से। हाँ। तो ये आप बाल्टी में जो रखी हैं वो पीने का पानी है। हाँ। जो इस बाढ़ के पानी में आप रखी हुई हैं। हाँ। क्या खाना बना रही हैं? सब्जी चावल। सब्जी चावल। सुबह हाँ। से बच्चे कुछ खाए हैं? नहीं, सुबह से नहीं खाए कुछ। और उसके बाद अब खाना बनाए तब खाइए लोग नहीं। हाँ, सुबह से वैसे बना लोग नहीं। अब का कोई जाए कितना बना ली खाना, जब पानी ऐसे जाता सब चूल्ही उली में पानी घुस गया, सब भीजिए गल बताए। यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकले? कहाँ कौन सुविधा बाटे, बाहर कहाँ जाए जाइए? जब एक बार पानी आ गया तो बाहर कैसे जाए? ये तस्वीरें जो हैं वो सब कुछ बयां कर रही है कि कैसे इस घर में चूल्हा जल रहा है, कैसे बच्चे इंतजार कर रहे हैं 2 जून की रोटी के लिए कि बने तो फिर खा करके भूख मिटाई जाए।
और घरों के अंदर से पानी की रफ्तार जो है वो इस बाढ़ की पूरी कहानी कहती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 बगहा। तो बगहा में बाढ़ की तबाही के बीच लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आसमान से बारिश हो रही है, वहीं पैरों के नीचे बाढ़ का पानी है। लोग सिर छुपाने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। झंडू टोला में एक ऐसा ही परिवार मिला जो सड़क पर बैलगाड़ी को खड़ा कर उसे ही अपना आशियाना बना रखा है। क्या बड़े और बुजुर्ग बल्कि टोले के सभी बच्चे भी बैलगाड़ी पर बने आशियाने पर शरण लिए हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। तस्वीरों को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट देखिए। बाढ़ में न जाने कई तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो जिसे भूलना मुश्किल है, जो परेशान करती हैं। अभी हम बगहा के झंडू टोला में हैं और इस टोला की एक तस्वीर जरा देखिए कि पूरा गांव जो है वो जलमग्न हो गया है। लेकिन इसी के बीच में एक आशियाना आपको दिखाई पड़ रहा होगा और जहां पे जो बच्चे हैं वो पूरे घर के और कह लीजिए कि सब लोग जो हैं इस आशियाने में ठहरे हुए हैं। लेकिन ये घर नहीं है। इसकी जरा तस्वीर जरा देखिए। ये एक बैलगाड़ी है और इस बैलगाड़ी को ये एक घर का एक रूप दे दिया गया है। चारों तरफ से जो तिरपाल है उस तिरपाल को ढक दिया गया है और ढककर यहाँ इसे एक घर का रूप दे दिया गया है। आइए ज़रा देखिए कि सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस टोला के वो यहाँ पे शरण लिए हुए हैं और किसी ढंग से दिन गुजार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बचा रहे हैं। और ये ठेले पर और बैलगाड़ी पर कैसे जिंदगियां कटती है ये ज़रा आप देखिए। बेटा कब से ऐसे यहाँ पे बैठे हुए हो? कब से? शाम से। कल शाम से? कल शाम से यहीं पे हो? और कौन कौन है आपके साथ? आए मम्मी पापा के। और ये बाकी लोग गांव के ही हैं? हाँ। तो ये आप इधर आइए। ये सारे बच्चे आपके हैं? जी 2-3 बच्चे हमारे हैं। 3 बच्चे आपके हैं। इस बाढ़ में इस बैलगाड़ी को ही अपने आशियाना बना लिया? जी यही बनाए हैं, दूसरा कोई चीज है नहीं। अच्छा। ऊंचा स्थल यहाँ पर है नहीं। ऊंचा स्थल है तो पप्पी आगे है और उसमें भी ज्यादा लोग भर गए हैं, उसमें जगह भी नहीं है। तो आपको बाहर कहीं ऊंचा स्थल गांव में जगह नहीं मिली तो इस बैलगाड़ी के ऊपर इसको कैसे बनाया आपने? जी इस पर तख्त रख करके बनाए हैं, ऊपर से पाल डाल करके। चौकी ऊपर? हाँ चौकी रखे हैं, तो चौकी रख करके उसको बनाए हैं। और फिर यहाँ पे किसी ढंग से अभी तो दिन है गुजर जाती होगी, रात में कैसे गुजरती है? रात में वैसे ही जब जैसे दिन में गुजारते हैं वैसे रात में भी गुजार लेते हैं, जागते हैं। जी। खाना कैसे बनता है? खाना जो चिवड़ा भूजा है वही खाते हैं। बच्चों को यहाँ पे रह तो ले रहे हैं लेकिन खाना कैसे खा रहे हैं? खाना भी हम जैसे सूखा चूड़ा भूजा खाकर इसी से अभी दिन काट रहे हैं। अभी खाना का व्यवस्था नहीं हुआ है। और बाढ़ में घर? बाढ़ में घर यहीं पे है। घर में ज्यादा पानी हो गया है, इसी तरह घर में नहीं रह सकते, इसीलिए यहाँ रह रहे हैं। तो ये आप तस्वीर जरा देखिए कि यहाँ पे बैलगाड़ी भी आशियाना बन सकता है, यह भी कभी सोचा नहीं होगा। और यहाँ पे जो बच्चे हैं पूरे गांव के वो यहाँ पे शरण लिए हुए हैं और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 बगहा। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज के सतवरिया गांव में सड़क पर पानी बह रहा है। हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में अब तक प्रशासन की कोई टीम नहीं पहुंची है। संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया। वो पानी का कहर लगातार जारी है और गंडक नदी के बाद अब सिकरहना उफान पे और सिकरहना नदी का कहर जो है वो जिले में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बेतिया नरकटियागंज मुख्य पथ है।
कभी इस पे गाड़ियाँ चली करती थी, लेकिन आज आलम यह है कि इस पे चलना मुश्किल है, आवागमन पूरी तरह बाधित है और ये पूरा जो मुख्य पथ है वो दरिया बन चुका है। यहाँ पे खड़ा होना भी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि धार काफ़ी तेज है पानी की और इसमें काफ़ी खतरा है। लोग दोनों तरफ जो है वो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, सैकड़ों की संख्या में दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी है और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वो देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, पूरा दरिया हो चुका है। लोग देखिए इधर भीड़ लगी है लोगों की, लोग इंतजार में हैं, पानी कुछ कम हो तो उस तरफ जिनको जाना है मजबूरी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। काफ़ी स्थिति जो है वो काफ़ी डरावनी और भयावह है। आप देख सकते हैं जहाँ तक नज़र जा रही है इधर से पानी का बहाव जो है वो काफ़ी तेज है, यहाँ खड़ा होना भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ परेशानी आ रही है आप लोगों के? सर ये तो परेशानी बहुत मुश्किल, आने जाने का रास्ता एकदम बंद हो चुका है और ये हर साल का यही प्रॉब्लम है और यहाँ बराबर जब बाढ़ आती है तो लोग एक दो मर ही जाते हैं इसमें जी। कोई अस्थायी इसका निदान नहीं। क्या होना चाहिए इस पर? जल्द से जल्द यहाँ के जो लोकल जो विधायक हैं उनको इसको रोड बनवा देना चाहिए ताकि लोगों की जाने जो जा रही है ना जाए और जो यातायात का साधन रुका, आप देख सकते हैं सामने भी बस है, पीछे सब रुका हुआ, क्लियर रहे लोगों का। कब तक ऐसा हालात रहेगा? अभी तो अगर बारिश अगर रही कंटिन्यू तो एक हफ्ता से ऊपर जाएगा, अगर बारिश छूट गई तो 2-3 दिन में क्लियर होगा ये। तो 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो ये हालात है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो स्थिति है वो बिल्कुल भयावह और डरावनी स्थिति है। सिकरहना नदी पूरी तरह से फुल हो चुका है, उफान पे है और ऊपर से पानी उसका जो है ओवरफ्लो हो गया है और ये स्थिति बनी हुई है यहाँ पे। लगातार जो है आप देख सकते हैं कि पानी किस तेज रफ्तार से बह रही है। गांव जितने भी इधर के जितने भी गांव और खेत हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लोग जो है सिकरहना नदी का कहर इस बार भी झेलने को मजबूर हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। और इधर राजधानी पटना में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। गंगा के बढ़ते जल स्तर के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की घाटों पर तैनाती की गई है। बोट के साथ दोनों विंग के कर्मी अलर्ट पर हैं, जो किसी भी सूचना पर कहीं भी मूव कर सकते हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने पटना से हाजीपुर जोड़ने वाले पीपा पुल को भद्रघाट के पास से हटा दिया गया है। भद्रघाट से मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार। मानसून की वजह से पिछले कुछ दिनों से राजधानी पटना में भी लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से गंगा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक तस्वीर देखिए, ये गंगा है जो लगातार बढ़ती जा रही है और गंगा के बढ़ने की वजह से जो दियारा इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती भी कर दी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर बदरघाट है, वहां पर एनडीआरएफ की टीम जो है उसको तैनात किया गया है बोट के साथ। और जाहिर सी बात है किसी भी तरह की आपातकालीन सूचना पर, इमरजेंसी सूचना पर लोग यहाँ पर जैसे इन्फॉर्म करते हैं, यहाँ पर टीम जो है वो अलर्ट है और सूचना पर वो तत्काल मौके के लिए रवाना हो जाएगी। तो एक सुखद तस्वीर प्रशासन जो है अपनी तरफ से मुस्तैदी दिखा रहा है। और एक तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो पीपा पुल है उसको खोल दिया गया है, यानी अब पटना से हाजीपुर जाने के लिए जो पीपा पुल पहले लोगों के लिए उपयोगी था और लोग इस पीपा पुल की वजह से आने जाने में आसानी महसूस कर रहे थे, अब पीपा पुल बंद हो जाने से गांधी सेतु पर जो लोड है वो बढ़ गया। देखिए ठीक इसके बगल में गांधी सेतु है, अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तो गांधी सेतु में चूंकि एक लेन में भी काम चल रहा है, लिहाजा गाड़ियों को रोक रोक कर आने जाने की व्यवस्था की गई है और अब गांधी सेतु पर भी लोड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अब राजधानी पटना में भी दूसरे जिलों की तरह गंगा में जलस्तर बढ़ते हुए को देखते हुए अब प्रशासन जो है वो मुस्तैद है, चौकसी बरत रहा है। और यही कारण है कि अब देखिए एक तस्वीर है, यहाँ पर एसएसबी के जो जवान हैं उनको बुलाया गया है और उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें जब उनकी तैनाती हो तो वे दक्षता के साथ काम कर सकें। अब प्रशासन हो या सरकार अपनी तरफ से तैयारियां दोनों ने शुरू कर दी है और पटना में भी इस साल जिस तरीके से बारिश हो रही है लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है और प्रशासनिक तौर पर प्रशासनिक स्तर पर लोगों से आगाह भी किया गया है कि लोग जो है वो हर संभव एहतियात बरतें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए पटना के बख्तियारपुर प्रखंड को वैशाली के राघोपुर दियारा से जोड़ने वाले पीपा पुल को खोल दिया गया है। पीपा पुल के खुल जाने के बाद अब इलाके के लोग नाम से आ जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीओ ने बताया कि बड़ी नाव पर 40 से 50
लोग सवार हो सकते हैं। हालांकि सामान ज्यादा होने पर कम लोग ही नाव पर सवार हो रहे हैं। पानी अधिक होने के कारण दोनों साइड में पीपा के ज्वाइंट कटने के कारण खोल दिया गया है रात में, और नाविकों को हम समझा रहे हैं कि अपने कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर नहीं बैठाएंगे। कितने लोगों के एक नाव पर बैठने? एक बड़ी नाव में 50 आदमी, 40 आदमी, 20 आदमी, छोटी नाव में 30 आदमी, इससे अधिक नहीं बैठाना है। इन लोगों को डायरेक्शन दे दिए हैं, अगर ये लोग नहीं मानेंगे दिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, नाव को सीज कर लिया जाएगा। और इधर जमुई में किऊल नदी उफान पर है। कई सालों बाद जून महीने में किऊल नदी में इतना पानी देखा गया है। किऊल नदी के बढ़े जलस्तर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। लगातार बारिश के बाद जमुई जिले से गुजरने वाली किऊल नदी अपने उफान पर है और देख सकते हैं कि किऊल नदी में किस तरह से जो नदी में जो पानी बह रहा है उसका जो धारा है उसकी तेज गति से पानी बहना शुरू हो गया। बता दें कि जो 2 से 3 दिन लगातार बारिश हुई है उसका परिणाम ये हुआ है कि नदी में बहाव पानी का बढ़ गया है और बहाव बढ़ ही नहीं गया है, तेज़ी से बहाव हो रहा है। और यूँ कहा जा सकता है कि अगर इसी तरह से बारिश होते रहा और पानी इसी तरह से बढ़ते रहा तो जो नदी में जो पानी है खतरे से निशान से ऊपर जाएगी। अभी हम खड़े हैं जमुई शहर से सटा हुआ जो पत्नेश्वर नाथ धाम मंदिर का जो घाट है वहाँ पर, और देख सकते हैं कि नदी में जो किऊल नदी में किस तरह से बहाव तेज हुआ है। बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय के बाद, कई वर्षों के बाद जून के महीने में इस तरह का बहाव देखा जा रहा है। वैसे जून के महीने में यह नदी सूखी रहती थी, पानी की किल्लत रहती थी, लेकिन फिलहाल जो लगातार बारिश हुआ है उससे जल स्तर बढ़ते दिख रहा है, लगातार बढ़ते दिख रहा है और पानी की बहाव बढ़ गई है। देख सकते हैं कि और जो नदी में पानी का बहाव है जिस तरह से तेज धारा बह रही है तो ये कहा जा रहा है कि पानी का स्तर किऊल नदी में और बढ़ेगा और इससे हो सकता है कि आने वाले दिनों में आसपास के इलाके के लोग का जनजीवन भी प्रभावित होगा। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। भोजपुर के बढ़हरा प्रखंड के महली गंगा घाट पर बने पीपा पुल को खोले जाने के बाद यूपी के बलिया से बढ़हरा आने वाले लोग जान जोखिम में डालकर नाव की सवारी कर रहे हैं। पीपा पुल के खुल जाने से नाव ही एकमात्र विकल्प है। ऐसे में नाव संचालक ज्यादा कमाने के चक्कर में क्षमता से ज्यादा लोग बिठाकर गंगा नदी पार करा रहे हैं। नाव पर बाइक को भी ढोया जा रहा है जो कि खतरे को न्योता देने के लिए काफी है। और इस वक्त एलजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। एलजेपी कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। 2.5 घंटे की देरी से यह बैठक शुरू हुई है। पशुपति कुमार पारस ने नामांकन कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। कार्यकारिणी की बैठक में नहीं पहुंचे हैं प्रिंस राज। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, प्रिंस राज कार्यकारिणी की बैठक में नहीं पहुंचे हैं। कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। 2.5 घंटे की देरी से कार्यकारिणी की बैठक हुई है और इस बीच पशुपति कुमार पारस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नामांकन कर दिया है। तो एलजेपी कार्यकारिणी की बैठक अब शुरू हो चुकी है। 2.5 घंटे की देरी से यह बैठक शुरू हुई है। तो पशुपति कुमार पारस भले ही अपने गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित हो जाएं, लेकिन उनके लिए भी आगे की राह आसान नहीं होगी। जानकारों का कहना है कि जिस तरीके से एलजेपी के संविधान में इस बात का उल्लेख है कि अध्यक्ष के खुद से पद त्यागने या फिर दिवंगत होने की स्थिति में ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। ऐसे में नए अध्यक्ष पद पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग या फिर न्यायालय से ही हो सकेगा। जो पारस गुट के अध्यक्ष की आज कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, तो यह कैसे संभव होगा? यह अपने आप में एक पेंच का मामला फंसा हुआ है। ये कहने से नहीं होगा, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये चुनाव आयोग को ही तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत पेंच वाला मामला है। जो संविधान इसका जो कहता है, जो उसका पार्टी का जो संविधान कहेगा वही होगा। कि जैसे पार्टी का संविधान कह रहा है कि
अगर यदि अध्यक्ष मर गए या फिर स्वेच्छा से छोड़ दिए तभी जो है सो कोई दूसरा बन सकता है। तो यहाँ पर अभी न अध्यक्ष मरे हैं न स्वेच्छा से छोड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत पेंच वाला सवाल ये मुद्दा उठता है और कैसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया और कार्यकारी अध्यक्ष की देख रेख में यहाँ पर जो है सो चुनाव होगा और यह चुनाव होगा। इसमें एक ये लोगों ने पेंच फंसा रखा है कि अध्यक्ष जो हैं वह जो है सो इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आ रहे हैं, उनके एब्सेंस में यह जो है सो करवाया जा रहा है सो दैट कि एक मैसेज आए कि वो अध्यक्ष नहीं आए और जो है सो हम लोगों ने चुनाव कर लिया जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मत से। तो यह संभव नहीं है, यह पेंच फंसा हुआ मामला है। आप किस हैसियत से आपने मीटिंग बुलाया राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कौन बुला सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ऐसे में पारस जी नहीं बुला सकते हैं जहां तक हमारी जानकारी है। तो ये कैसे उठा सकता है ये लोग, ये अपने आप में एक सवाल है और इसको चुनाव आयोग और ऊपर माने सर्वोच्च न्यायालय ही इसका फैसला कर सकता है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए, वैक्सीन ही है संजीवनी से अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18 जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। जरा टीका लगा जब अपनी बारी आए टीका लगा हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है संजीवनी आई यहाँ टीका लगा जरा टीका लगा जब अपनी बारी आए टीका लगा जरा टीका लगा जब अपनी बारी आए टीका लगा जरा टीका लगा जरा टीका 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 लगाया क्या। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।